Question number 17, page number 9.71 of D.K. Goyal accountancy book. The question is, enter the following transaction is journal of Arun Govil and Company. 2018 जून 1 को अरुण गोविल कंपनी पेड इनटू बैंक एज ए कैपिटल। ये एंट्री न्यू है, कैपिटल ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। ऑनर ऑफ द बिजनेस मींस अरुण गोविल एंड कंपनी। तो उस कंडीशन में लेकिन बैंक में ये अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है, पेड इनटू बैंक एज कैपिटल। तो इसकी हम एंट्रीज करते जाते हैं। तो जनरल का फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लेंगे और उसमें जनरल के फॉर्मेट में आपको ऊपर लिखना है जनरल इन दी बुक ऑफ अरुण गोविल। तो यहाँ पर ना अरुण गोविल कर लीजिए आप। अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल 6 लाख। एंट्री होने वाली बेटा देखो, जब कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस करता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है, लेकिन बैंक में डिपॉजिट कर रहा है तो इधर इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट नरेशन आना है बीइंग कैपिटल एंटिटी। ठीक है बेटा, अमाउंट आएगा 6 लाख रुपीज। ट्रांजेक्शन नंबर नेक्स्ट, जून 3 परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश फॉर ए लिस्ट प्राइस 2 लाख एट 10 पर ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स परचेज कर रहे हैं मुकेश से, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं है कि गुड्स हम कैश में परचेज कर रहे हैं। नेम ऑफ पर्सन दिया हुआ है, इसलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और 2 लाख की गुड्स का हम 10% ट्रेड डिस्काउंट पर परचेज कर रहे हैं बेटा। 10% ऑफ 2,80,000 आएगा, 20,000 में लेस कर दोगे तो 1,80,000 की गुड्स हम मुकेश से परचेज कर रहे हैं। तो इधर जून 3 एंट्री होने वाली है बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते हैं, लेकिन टू मुकेश आ जाएगा। मुकेश के साथ अकाउंट नहीं लगाना है। नरेशन आने वाला है बीइंग गुड्स परचेज। अमाउंट आएगा बेटा 2 लाख में से 10% लेस करने के बाद ना तो 1,80,000 ये अमाउंट आ जाएगा बोथ साइड। एंट्री नंबर नेक्स्ट करोगे, जून 4 1/4 ऑफ द अबव गुड्स रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन। कुछ डिफेक्टिव गुड्स हैं, उसको हम लोग मुकेश को रिटर्न कर रहे हैं। ये डेट है हमारे पास 4 जून। तो जून 4 में हम लोग जाएंगे तो एंट्री होने वाली है मुकेश, रिसीवर है मुकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नरेशन आने वाला है बीइंग गुड्स रिटर्न टू मुकेश क्लोज। एंड देखिए बेटा कितना 1/4 ऑफ 1,80,000 45,000। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, जनरली बच्चे क्या करते हैं, देखिए ऊपर की गुड्स 2 लाख की हमने परचेज की है ना, उसका 1/4 कर दीजिए तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा बेटा, है ना, ध्यान रखिए। तो 1/4 करोगे तो 50,000 आएगा। लिस्ट प्राइस का कर लोगे तो 50,000 आएगा, लेकिन उसमें से फिर आपको 10% लेस करना पड़ेगा। तो अब ये 5,000 लेस करने के बाद 45,000 आएगा। इसलिए आप डायरेक्ट जो अमाउंट हमने लिस्ट प्राइस माइनस करने के बाद आया है ना, उस पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप इजिली इसको आराम से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। टोटल कर लीजिए पहले इसका 8,25,000 ये आ गया। नेक्स्ट पेज पर जाने वाले हैं बेटा, और नेक्स्ट पेज पर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हो गया 8,25,000 एंड 8,25,000। नेक्स्ट एंट्री रिलेटेड टू जून 6 इशू ए चेक टू मुकेश फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। मुकेश को हम गुड्स परचेज किया था, तो उसको हम पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू। तो मुकेश तो चेक से पेमेंट है ना, तो इसलिए बैंक अकाउंट करना है आपको, बैंक अकाउंट टू अकाउंट रिसीव।
अकाउंट और लिख लीजिए यहाँ पर। नरेशन आने वाला है बीइंग अकाउंट ऑफ मुकेश सेटल्ड। यहाँ पर समझिए कि हमने गुड्स परचेज किया था मुकेश से। यहाँ एंट्री में आएंगे आप, जून 3 में आएंगे। सबसे पहले 1,80,000 की गुड्स हमने परचेज की थी, 45,000 उसमें रिटर्न होगा। तो 1,80,000 में से इधर मैं आपको शो कर रहा हूं कैलकुलेशन, 1,80,000 माइनस 45,000, तो वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की 1,35,000। 1,35,000 पर ना आपको कैश डिस्काउंट लगाना है बेटा, लेस कैश डिस्काउंट। में आएंगे मुकेश को कैश डिस्काउंट हम दे रहे हैं 2%, 2,700। इसमें से एट दी रेट 2% तो मेंशन कर दीजिए बेटा, बच्चों को थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ये 2% करने के बाद में अमाउंट आ गया, ये कितना आने वाला बताइए? 1,35,000 मल्टीप्लाई 2%, तो 2,700 इसमें आपको लेस कर लेना है। तो अमाउंट आने वाला है 1,32,300। तो ये अमाउंट आप किस तरह से पुट करोगे? देखो, मुकेश में अमाउंट लिखना है आपको ये वाला 1,35,000, क्योंकि अमाउंट इतना पेमेंट कर रहे हैं उसको। तो 1,35,000 आपको इधर मेंशन करना है। उसके बाद देखिए बेटा क्या 2,700 डिस्काउंट है और अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं हम लोग 1,32,300। तो इधर आएगा 1,32,300, तो इधर लिख दीजिए बैंक के सामने, एंड डिस्काउंट आएगा 2,700। बताइए बेटा, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? जी सर। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इसके बाद आगे एंट्री पे जाते हैं। जून 7 पर विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2,50,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 10,000 फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पर 2,50,000 बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं बेटा, है ना, 2,50,000 एंड ऑफिस यूज के लिए, एंड 10,000 पर्सनल यूज के लिए। तो ऑफिस यूज के लिए अगर विड्रॉ करते हैं बैंक से तो हमें एंट्री करनी होती है कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश रिसीव है यहाँ पर DR। अब ये पर्सनल यूज के लिए भी ड्रॉ कर रहा है तो ड्रॉइंग अकाउंट भी डेबिट करेंगे। DR टू कहां से विड्रॉ कर रहा है? बैंक गिवर है तो बैंक अकाउंट यहाँ पर CR हो जाएगा। नरेशन आता है बीइंग अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है किस किस के लिए विड्रॉ किया है। अब यहाँ पर अमाउंट देख लीजिए, अमाउंट 7th में 2,50,000 तो ऑफिस यूज है और 10,000 पर्सनल यूज है। तो ऑफिस यूज है इसलिए 2,50,000 एंड 10,000 टोटल विड्रॉ ना बैंक से हुआ बेटा 2,60,000। एंट्री कंप्लीट हो गई बेटा। क्वेश्चन में आइए, जून 10 परचेज ए मशीनरी फॉर ₹1 लाख एंड स्पेंड 5,000 फॉर इंस्टॉलेशन। मशीनरी हम लोग परचेज कर रहे हैं बेटा 1 लाख रुपीज की और 5,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस पेमेंट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई न्यू मशीन आप परचेज कर रहे हो और उस पर कोई भी एक्सपेंड कर रहे हो तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। 1,05,000 की टोटल मशीन हो गई है जो हम परचेज कर रहे हैं। पेमेंट फॉर मशीन वॉज टू बी चेक, मशीन का पेमेंट किया है ना ये 1 लाख रुपीज का, ये तो हमने चेक के थ्रू किया है। एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस वर पेड इन कैश, और 5,000 रुपीज कैश से पेमेंट कर रहे हैं। तो जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो एंट्री यहाँ पर क्या करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से भी पेमेंट हो रहा है, एंड टू कैश से भी पेमेंट हो रहा है। एक्सपेंसेस हम कैश से पे कर रहे हैं इसलिए टू कैश अकाउंट। नरेशन आने वाली है बेटा बीइंग मशीनरी परचेज। तो यहाँ पर 10th ऑफ जून है बेटा और 1,05,000 है यहाँ पर ना। तो 10th ऑफ जून इधर लिखना है और इधर आ जाएंगे 1,05,000। यस 1,05,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि न्यू परचेज है। क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं आप लोग 1 लाख तो कर रहे हैं थ्रू चेक, एंड 5,000 पे कर रहे हैं बेटा आप लोग बाय कैश।
ये एंट्री हो गई, मेरा पेज ये कंप्लीट हो गया है, इसलिए इसको हमें टोटल कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। आप कितना हो रही वाला बताइए मुझे। सर 13,25,000. 13,25,000 13,25,000 ये हमारा सेकंड पेज भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग जाने वाले हैं बेटा। ये हमारा ओपन हो गया, जनरल का फॉर्मेट फिर दोबारा से लिख लिया हमने। तो 13,25,000 आपका टोटल प्रीवियस कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट पेज पर आ गया बेटा। जून 12 में देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख टू अमर। अब यहाँ गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, अमर नेम है, तो यहाँ पर क्लियर नहीं है कि कैश सेल है ये। तो इस कंडीशन में हम लोग जब नेम दे रखा होता है किसी पर्सन का, तो हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मानते हैं बेटा, है ना। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है जून, इधर लिख लीजिए जून 12। बताइए। अमर अकाउंट डेबिट। यस, अमर ऑनर अकाउंट वर्ड यूज ही करते हैं पर्सन के साथ, आपको ये पता है। यस सर। डेबिट यस। टू सेल्स अकाउंट, अकाउंट लगा दीजिए। नरेशन आने वाला है बेटा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमर। Goods गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट कर दीजिए। जून 13, अमर क्लियर हिज अकाउंट बाय गिविंग ए चेक 98,500। चेक इज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। 13 में गिवन है कि जो अमर को हमने 12 ऑफ जून को गुड सोल्ड किया था, वो हमें चेक से पेमेंट कर रहा है 98,500। और यहाँ पर मेंशन है लैंग्वेज देखिए, क्लियर हिज अकाउंट मींस फुल सेटलमेंट। इसके बाद वो पेमेंट नहीं करेगा। 1 लाख रुपीज उससे रिसीव होना चाहिए था, लेकिन उससे हमें रिसीव हो रहा है ओनली 98,500। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो डिस्काउंट है बेटा, है ना। और चेक हम इमीडिएट बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, इसलिए चेक इन हैंड वर्ड यूज नहीं करोगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट यूज करोगे। डेट क्या थी? 13 ऑफ जून। एंट्री होने वाली है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। अकाउंट अलाउड वर्ड यूज करोगे, क्योंकि डिफरेंशिएट करना हमें रिसीव और अलाउड से। कॉर्नर डेबिट तो टू अमर। नरेशन होगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। अमाउंट कितना आने वाला है देखिए बेटा, 98,500। तो आपको 500। और 1 लाख के पर से हमें रिसीव हो रहा है, तो इट मीन 1,500 रुपीज का ये हमें डिस्काउंट हो गया। और इधर आएगा आपका 1 लाख रुपीज सीआर साइड। अमर के सामने आपको ये लिखना है। 13 ऑफ जून कंप्लीट। नेक्स्ट बेटा एंट्री पे आएंगे 15 ऑफ जून, परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज 3,000 एंड ऑफिस यूज 2,000। यहाँ पर ड्राइंग का पार्ट भी है और ऑफिस यूज के लिए है, तो ये एक्सपेंसिव का पार्ट भी हो गया। ठीक है, टोटल स्टेशनरी आप परचेज कर रहे हो 8,000, जिसमें 3,000 तो पर्सनल यूज के लिए ऑनर ले रहा है और 5,000 ऑफिस में यूज होगा। तो इधर आएंगे 15 ऑफ जून एंड देन एंट्री करने वाली है, जो ऑफिस के लिए यूज करोगे ना, तो उसके लिए करोगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। स्टेशनरी अकाउंट एक्सपेंसेस का पार्ट है, एक्सपेंसेस हमारा डेबिट होता है ऑलवेज। एंड पर्सनल यूज के लिए लिया है तो ड्राइंग भी आएगा, ड्राइंग अकाउंट BR। एंड टू पेमेंट हमारा ऑफिस से हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट। चेक से पेमेंट नहीं हो रहा, कैश से हो रहा है, तो यहां पर हो जाएगा। नरेशन लिख दोगे बीइंग अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ये हो जाएगा। अब कितना कितना अमाउंट है मुझे बता ले। तो यहाँ पर देखिए ड्राइंग 3,000 है पर्सनल यूज और 5,000 ऑफिस यूज के लिए स्टेशनरी वर्ड। तो 5,000 यहाँ पर स्टेशनरी में आ जाएगा एंड 3,000 पर्सनल पर्पस के लिए तो ड्राइंग आ जाएगा। टोटल पेमेंट हमारे पास से होगा 8,000। ये हो गया बेटा। अब टोटल कर लीजिए फिर दोबारा से 15 लाख 30, बोले जल्दी से 15 लाख 33,000। नीचे आ जाएंगे यहाँ पर 15 लाख 33,000 एंड देन
15,33,000 ये हो जाएगा। और यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड वर्ड आप यूज करोगे, कैरी फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट पेज पे जाना है हम लोगों को ना, तो नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं, वही फॉर्मेलिटी करते हैं। फोर्थ पेज पर आ गए हम लोग, और यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड में 15,33,000 एंड 15,33,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में पहुंचते हैं। स्टेशनरी के बाद चलते हैं बेटा 20 में। परचेज लैंड ₹2 lakh एंड पेड 1% ब्रोकरेज एंड 15,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन इट, इंटायर पेमेंट मेड बाय चेक। तो परचेज लैंड कर रहे हैं, लैंड इज आवर एसेट्स, तो और बाकी की जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, ब्रोकरेज हो या फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो, ये सभी परचेज ऑफ लैंड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा बेटा। तो एंट्री आपको करनी है लैंड अकाउंट डेबिट, को डेबिट करना है नेम से। गुड्स जब परचेज करोगे तो उस कंडीशन में परचेज यूज करोगे, लेकिन कोई और एसेट परचेज करोगे तो उस एसेट का नाम लिखोगे। टू बैंक अकाउंट रेशन बीइंग लैंड परचेज एंड एक्सपेंसेस पेड। अमाउंट कितना आने वाला है देखते हैं सर। डेट है 20 of June एंड 2 lakh 1% 15,000। ठीक, देखिए 2 lakh रुपीज तो कॉस्ट ऑफ लैंड हो गया, प्लस 1% ब्रोकरेज हो गया बेटा। 1% ऑफ 2 lakh तो इट मीन्स 2,000 ना ब्रोकरेज, प्लस 15,000 और आपको यूज करना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपने पे किए हैं। 2,17,000 टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड हो गया बेटा। और ये सीआर साइड भी जाएंगे आप लोग। 2,17,000 आपको इधर लिखना है। डेट रह गया, डेट हमें 20 of June है, तो 20 of June को एंट्री आपको ये, चलिए डिलीट कर देता हूँ इसको। इसके बाद नेक्स्ट पहुंचते हैं June 30, वेजेस ड्यू टू लेबर 20,000 एंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क। Both expenses are due. Those expenses which are not paid at the time of expenses incurred, these expenses are called outstanding expenses. So wages is our outstanding 20,000 and salary is our outstanding 30,000. तो एंट्री आपको जो करनी है, क्योंकि वेजेस एक्सपेंसेस है, वेजेस अकाउंट डेबिट सैलरी कॉर्नर DR, लेकिन यहाँ पर पेमेंट नहीं हो रहा बेटा। पेमेंट होता तो टू कैश कर, तो आप ना एक कंबाइंड अकाउंट ओपन कीजिए दोनों के लिए। तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, अब मैं इसके बारे में भी बताने वाला हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, यहां आप समझिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की प्लेस पर ना आप लोग आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, इन दोनों को अलग अलग से भी टू करके मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर नरेशन आने वाली है बेटा, एक्सपेंसेस बीइंग सैलरी या वेजेस एंड सैलरी ड्यू हो गया बेटा। 13th of June लिख लीजिए पहले। तो अमाउंट आपको लिखना है बेटा, अमाउंट हमारे पास है 20,000 वेजेस एंड 30,000, तो 20,000 वेजेस एंड 30,000 सैलरी, टोटल अमाउंट आ गया बेटा 50,000। लास्ट में हम लोगों को क्या करना होता है, ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल बता दीजिए कितना आने वाला है बेटा। 18 लाख आ गया बेटा। तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।